नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बारे में जानते हैं तथा साथियों किन किन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसके बारे में ही जानेंगे। तो साथियों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी। यह वीडियो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं, जन सेवा, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत वर्ष 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत वर्ष 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी तथा साथियों भारत रत्न अलंकरण कांस्य धातु निर्मित पीतल के पत्ते के आकार का होता है जो 5.8 इंच लंबा तथा 4.7 इंच चौड़ा और 3.1 इंच मोटा होता है तथा साथियों इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है जिसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा होता है। इसके पीछे के भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। साथियों यह इसकी आकृति है जो इस चित्र के माध्यम से दिखा रखा है। ये भारत रत्न है जो पीपल के पत्ते के समान है और यह भारत रत्न के आगे का भाग है तथा साथियों यह इसका बैकवर्ड यानी कि पीछे का भाग है। तो साथियों जानते हैं भारत रत्न किन किन व्यक्ति को मिला था। तो साथियों वर्णन करते हैं उनके बारे में। तो साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब तक भारत रत्न 48 व्यक्ति को मिल चुका है, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं। प्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी वर्ष 1954 में, जो कि ये तमिलनाडु राज्य के थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगले व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें वर्ष 1954 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भी तमिलनाडु राज्य के थे और ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अगले व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिन्हें वर्ष 1954 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भी तमिलनाडु राज्य के थे, जो कि इन्हें विज्ञान में मिला था और ये जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति हैं भगवान दास, जिन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे तथा साथियों ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक और दार्शनिक और शिक्षकवादी थे, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक और दार्शनिक और शिक्षाविद थे। अगले व्यक्ति हैं एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें वर्ष 1955 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये कर्नाटक राज्य के थे। ये सिविल इंजीनियर थे, जिनकी जयंती 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें वर्ष 1955 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि वे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे, जो कि वर्तमान में अब उत्तराखंड के रूप में एक दूसरा उत्तर प्रदेश से भाग कट गया था, उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है तथा ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। अगले व्यक्ति हैं धोड़ो केशव कौरवे, जिन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये महाराष्ट्र राज्य के हैं या महाराष्ट्र राज्य के थे, जो महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगले व्यक्ति हैं बिधन चंद्र राय, जिन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि ये पश्चिम बंगाल के थे। उनकी जयंती पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी कहते हैं। अगले व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास टंडन,
जिन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। इन्हें राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर और हिंदी समर्थक रहे थे। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि बिहार राज्य से थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन, जिन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये आंध्र प्रदेश राज्य के थे, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति थे। अगले व्यक्ति हैं पांडुरंग बामणकाणे, जिन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र राज्य के थे और ये संस्कृत के विद्वान। इनकी रचना धर्मशास्त्र का इतिहास प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध रचना जो कि धर्मशास्त्र का इतिहास एक प्रसिद्ध रचना है। अगले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के थे और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था। वे थे लाल बहादुर शास्त्री। अगले व्यक्ति हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इंदिरा गांधी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से थी और ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनके शासनकाल में ही पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना गया था। अगले व्यक्ति हैं वीवी गिरी, जिन्हें वर्ष 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य के थे और भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति और चौथे उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे। कार्यकारी उपराष्ट्रपति जो कि वीवी गिरी थे और चौथे राष्ट्रपति थे। अगले व्यक्ति हैं के कामराज, जिन्हें वर्ष 1976 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये तमिलनाडु राज्य के हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने भारतीय राजनीति में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अगली महिला हैं मदर टेरेसा, जिन्हें वर्ष 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से थी, जो अमेरिका में जन्मी नोबेल पुरस्कार विजेता और समाज सेवी थी। अगले व्यक्ति हैं विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें वर्ष 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और आचार्य विनोबा भावे जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और इन्हें रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगले व्यक्ति हैं खान अब्दुल खान गफ्फार, जिन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि ये वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पाकिस्तान के थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है तथा ये खुदाई खिदमतदार के संस्थापक थे। अगले व्यक्ति हैं एम.जी. रामचंद्रन, जिन्हें वर्ष 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये तमिलनाडु राज्य के थे, जो कि ये अभिनेता और AIADMK के संस्थापक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगले व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि ये भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से थे और ये भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगले व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, जो कि ये दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी कि काले राष्ट्रपति थे। अगले व्यक्ति हैं राजीव गांधी, जिन्हें वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे। साथियों, ये 1984 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। ये दल बदल विरोधी कानून लेकर आए थे। अगले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिन्हें वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये गुजरात राज्य से थी। तथा साथियों, वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह इन्होंने किया था। तथा साथियों, रियासतों का एकीकरण और इन्हें लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई और वर्ष 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये गुजरात राज्य से ही थे। साथियों, ये पहले गैर कांग्रेसी और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, जो कि ये जनता दल से चुने गए थे। अगले व्यक्ति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, जो वर्ष 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल से थे। साथियों, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री और उनकी जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले व्यक्ति हैं JRD टाटा, जिन्हें वर्ष 1992 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। JRD टाटा का जो कि महाराष्ट्र थे और ये एयर इंडिया के संस्थापक और उद्योगपति थे। अगले व्यक्ति हैं सत्यजीत रे, इन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल से थे। साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता, जो कि सत्यजीत रे और फिल्म निर्माता, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता और फिल्म निर्माता, पहले फिल्म निर्देशित की थी जिसका नाम है पत्थर पंचाली, जो 1955 में रिलीज की थी। अगले व्यक्ति हैं गुलजारी लाल नंद, जिन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी नंद का संबंध पंजाब से है। तथा साथियों, ये भारत के 2 बार के कार्यकारी प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, जो कि भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। अगले व्यक्ति हैं अरुणा आसफ अली, जिन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये अरुणा आसफ अली, जो कि पश्चिम बंगाल से थे। साथियों, अरुणा आसफ अली, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी और ये आज़ादी के बाद दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। अगले व्यक्ति हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये APJ अब्दुल कलाम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे, जिन्हें मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है अग्नि की उड़ान, भारत 2020। अगले व्यक्ति हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी और ये भारतीय शास्त्रीय गायिका और रेमन मैगसेसे को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गायिका थी, जिसे गानों की रानी कहते हैं। अगले व्यक्ति हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जिन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जो कि ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जो कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारत में हरित क्रांति के योगदान रहा था। हरित क्रांति के लिए योगदान था इनका। अगले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार राज्य से संबंधित थे और ये लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। तथा साथियों, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगले व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तथा साथियों, ये पश्चिम बंगाल राज्य से थे और इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे थे, या अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति हैं गोपीनाथ बारदलोई, जिन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये असम राज्य से संबंधित थे। ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इन्हें असम के पहले मुख्यमंत्री थे। अगले व्यक्ति हैं रविशंकर, जिन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और रविशंकर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक और ग्रैमी पुरस्कार के विजेता थे। अगले व्यक्ति हैं लता मंगेशकर, जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये महाराष्ट्र के
ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तथा साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता भी थी ये, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और ये सुरों की रानी कही जाती थी। अगले व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे संगीतकार थे। अगले व्यक्ति हैं भीमसेन जोशी, जिन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जो कि किराना घराना से संबंधित हिंदी शास्त्रीय संगीतकार जो कि अपनी ख्याली शैली के लिए जाने जाते थे। अगले व्यक्ति हैं CNR राव, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, जो एक प्रसिद्ध रासायनिक वैज्ञानिक जिन्होंने ठोस अवस्था और रचनात्मक रसायन विज्ञान में योगदान दिया था। अगले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तथा साथियों इन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। साथियों ये भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं जो सचिन तेंदुलकर हैं। अगले व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय, जिन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। साथियों इन्हें महामना या मदन मोहन मालवीय VHU और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अगले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तथा साथियों ये भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे थे या 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। अगले व्यक्ति हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। साथियों प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति तथा साथियों ये 14वें और 15वें लोकसभा के नेता रहे थे। अगले व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख, जिन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। मूल नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख और ये भारतीय जनसंघ के नेता, शिक्षाविद, ग्रामीण आत्मनिर्भर और स्वास्थ्य पर जोर दिया था। अगले व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका, जिन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका जो कि असम राज्य से संबंधित थे, जिन्हें सुधाकंठ के नाम से जाने जाने वाले पहले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कवि और संगीतकार थे। साथियों अभी तक टोटल 48 व्यक्ति को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें कुछ विदेशी तथा और सब भारतीय हैं और इनसे आपके आने वाली परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार रही होगी और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।